नहीं कर रहा, मैं ध्यान पर बात कर रहा हूं। आप नामांकन करने जाते हैं तो पूजा पाठ करते हैं, प्रति एक दिन अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं, और जब आप सब हर शुभ काम पूजा पाठ कर कर करते हैं और अन्य भी कोई करता है तो इसमें किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। चाहे वो गंगा में खड़ा होकर आचमन करे, चाहे भगवान कृष्ण के मंदिर में खड़ा होकर के उनका ध्यान करे। ध्यान करना तो शायद हमें लगता है हम लोगों की विरासत है। अगर हम अपने पथ से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने साथ ही नहीं, अपनी संस्कृति के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। और ये स्वामी विवेकानंद का वो स्थल है जहां 3 दिन और 3 रात विवेकानंद जी ने ध्यान किया था, और तब जाकर शिकागो की यात्रा। तो मैं समझता हूं कि अ लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। जब आप ध्यान पर प्रश्न उठाते हैं, आप राजनीति करते हैं, आप ठीक है। विवेक वांट्स टू रिप्लाई। आप सबको अनंत शुभकामनाएं। विवेक देखिए, मैं एक बात कह दूं, जी मैं आपको बताता हूं, स्वामी जी मैं आपको बताता हूं। विवेक कुछ कहना चाहते हैं। विवेक जी, आप तो बहुत गुस्से में ध्यान लगाने को लेकर। स्वामी दीपांकर जी, नहीं बिल्कुल, मैं मेरे हिसाब से तो ये बड़ा गलत हो रहा है जो हो रहा है। और आचार्य दीपांकर, स्वामी दीपांकर जितना मर्जी जस्टिफाई कर लें। दीपांकर जी ये बताइए, ध्यान उसी दिन आप लगाएंगे जिस दिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है प्रचार बंद हो चुका है, और मीडिया कवर करेगा और अपनी धर्म भक्ति पूरे देश में दिखाएंगे, इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे? क्या यही हिंदू धर्म है आज? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इस टाइमिंग को मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा। यह ध्यान 10 दिन पहले क्यों नहीं और 10 दिन बाद क्यों नहीं? यह क्रूशियल तभी क्यों होता है? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख वही क्यों जिसके खिलाफ शंकराचार्य ने बोला? यानी कि धर्म का प्रयोग, उपयोग स्वामी दीपांकर और हमारे प्रधानमंत्री दोनों लोग सिर्फ राजनीति और सत्ता के लिए कर रहे हैं, और यह निंदनीय है और संविधान के खिलाफ है। इसकी निंदा होनी चाहिए। आप जरूर ध्यान लगाइए, जरूर पूजा करिए। वाराणसी हम लोग होकर के आए, वहां हमने देखा, लेकिन इस तरीके से प्रदर्शन करना मात्र वोटों की गिनती को इन्फ्लुएंस करने के लिए और लोगों के अंदर मैसेज देने के लिए, पोलराइज करने के लिए, मतलब अगर प्रधानमंत्री विवेक भाई अगर प्रधानमंत्री ध्यान ना लगाते और वो कवर नहीं होता तो आपको लगता है वो इन्फ्लुएंस वोटर नहीं हो रहे थे? मतलब आप लोग चुनाव जीत रहे थे तब, अब कुछ गड़बड़ हो रही है ना? हम तो वैसे देखिए, इंडिया अलायंस तो सत्ता में आ रहा है, हम तो पूरे कॉन्फिडेंस हैं, जितना मर्जी तो फिर डर काहे कर लें और जितना मर्जी इनको बैकिंग। आचार्य क्यों लगता है वोटर इन्फ्लुएंस हो जाएगा नरेंद्र मोदी के इस एक्शन से, जिसको आप ड्रामा बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो ये आचार्य दीपांकर जी जैसे लोग जितनी मर्जी बैटिंग कर लें, जितना मर्जी पोलराइज करने की कोशिश करें, जितना मर्जी घोषित करें। क्या पोलराइज करा भाई? आचार्य जी, ओके, आचार्य दीपांकर जैसे लोग धर्मगुरु होने के बाद जब क्लीन चिट देते हैं और धर्म का साथ ना दे करके राजनीति का साथ देते हैं, नेताओं का साथ देते हैं, और धर्मतंत्र जब राजतंत्र के नीचे आ जाता है तो प्रश्न पूछना चाहिए। ओके, जवाब लेना जरूरी है, स्वामी दीपांकर स्टर्न। अमीश भाई, अगर आप ध्यान प्रतिदिन करते हैं तो आप उस दिन मत कीजिए जिस दिन चुनाव प्रचार खत्म हो गया हो, ये धर्म के विरोध में है, ऐसा विवेक भाई कह रहे हैं। 10 दिन बाद कीजिए, 10 दिन पहले कीजिए, मगर उस समय पर मत कीजिए। और चर्चा सोचिए, ध्यान की चल रही है, पीसफुल चर्चा है, उसमें इतना अवरोध और विरोध। आप विवेक भाई आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप सुन रहा था ना। आप जैसे आप कर रहे थे तो हम आप जैसे की सुन रहे थे। और सोचिए कि इस देश की खूबसूरती, इस देश में ध्यान पर चर्चा हो और वक्तव्य एक नास्तिक दे रहा हो और सामने आध्यात्मिक गुरु सुन रहा हो, इससे खूबसूरत देश हो सकता है कोई? मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, मेरा राजनीति से कोई लेना देना दादा फिलहाल नहीं है। मैं मात्र ध्यान पर चर्चा कर रहा हूं, और ध्यान पर जब चर्चा हो तो ध्यान करना प्रत्येक सनातनी का अधिकार है। विवेक भाई आपका भी है, आप करो या मत करो वो आपकी इच्छा, पीएम करें या ना करें वो पीएम की इच्छा। मगर मेरा मानना यह, अगर कोई ध्यान करता है उस पर इस प्रकार के व्यंग्यात्मक, इस प्रकार के कटाक्ष, इस प्रकार के शब्दावली, मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक विवेक 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया एंड कंचना यादव। ओके विवेक 20 सेकंड। आचार्य जी धर्म का उत्तर धर्म से दूंगा मैं। और पुरी के शंकराचार्य ने कहा था कि यह निश्चय करना होगा हिंदू समाज को, जिसमें आप आते हैं और अग्रणीय क्योंकि आप धर्मगुरु हैं, कि राजतंत्र बड़ा है या धर्मतंत्र। और आप जैसे धर्मगुरु, आप लोगों ने धर्मतंत्र को राजतंत्र और सत्ता के नीचे लगाया है। नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं बोल सकते आप। नहीं, ऑब्जेक्शनेबल है, सबसे बड़े धर्मगुरु। नहीं
ये नहीं, ये ऑब्जेक्शनेबल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बताएं कि क्या ध्यान का प्रदर्शन करना, पूजा का प्रदर्शन करना, फोटो ऑफ करना, वोट मांगने के लिए, नहीं, एक सेकंड, बार-बार ये कहा जा रहा है, जब प्रचार बंद कर दिया हो, मैं इलेक्शन स्वामी कमीशन दिवाकर आपको मौका दूंगा, लेकिन लेट गौरव भाटिया आल्सो रिप्लाई टू दिस। नहीं, एक सेकंड आपने, लेकिन बार-बार कहा जा रहा है कि ऐसी बात अच्छी नहीं कहा। नहीं, एक बात कह दूं, स्वामी दिवाकर मैं आपको मौका दूंगा आगे, लेकिन पॉइंट ये है कि बार-बार कहा जा रहा है कि धर्म का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, जो ध्यान लगाया जा रहा है उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। खाना हम सब डेली खाते हैं, तो मछली खाने का वीडियो क्यों लगाया तेजस्वी यादव जी ने? डेली फल खाते होंगे तो फल लगाने का, खाने का वीडियो क्यों लगाया तेजस्वी यादव ने? अब केक तो जन्मदिन पे काटते होंगे, लेकिन जन्मदिन तो था नहीं उस दिन हवाई जहाज के अंदर, 200 रैलियों का रेला था, तो केक काटने का वीडियो क्यों लगाया? तो ये सब भी सवाल आ सकते हैं बीच के अंदर, और उसका जवाब क्या होगा? गौरव भाटिया। अमीर जी, स्वामी दीपांकर जी ने बहुत अच्छी अध्यात्म पे बात करी, मैं अब राजनीतिक बात एक करता हूं। देखिए, लेकिन विवेक कह रहे हैं कि धर्म सत्ता राज सत्ता से नीचे हो गई है आज के युग में, ये विवेक ने बोला। देखिए, ये इसलिए बोल रहे हैं कि लेफ्ट पार्टी हमेशा से लेनिन के जूतों के नीचे रही है, मार्क्स के जूतों के नीचे रही है, इसलिए ये उनकी सोच है। मैं एक आपसे राजनीतिक बात करता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी जब ध्यान लगा रहे हैं तो वो अपनी चेतना को जागृत करने के लिए लगा रहे हैं। इससे दूसरे व्यक्ति को क्या दिक्कत है? दिक्कत किसे है? दिक्कत उसे है जिसने कहा कि भारत में बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है, कांग्रेस पार्टी। दिक्कत उस समाजवादी पार्टी को है जो वोट जिहाद की बात कर रही थी। दिक्कत उस आरजेडी को है जिसके मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कहा मुसलमानों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। और दिक्कत क्यों है, समस्या क्यों है तपस्या से मोदी जी की? अमीर जी, इसलिए है कि जब एक हिंदू जो सहिष्णु है वो देखेगा कि उसके प्रधानमंत्री में इतनी सात्विक शक्ति है, इतनी ताकत और ऊर्जा है, और वो ईश्वर की तरफ जो है ध्यान लगाता है, तो इनको लगता है कि इनको चोट लगेगी। चोट लगनी चाहिए। आप करोगे कि हिंदू जागृत ना हो, ऐसा होता नहीं है। और एक बात और कह दूं, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है अमीर जी, 10 सेकंड। उस पार्टी के प्रवक्ता का मैं क्या जवाब दूं? एक बात और, उस पार्टी के प्रवक्ता का मैं क्या जवाब दूं जिसके मुखिया ये कह चुके हैं कि वो बायोलॉजिकल नहीं है? मतलब जग हंसाई कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अरे तब करना है, जाइए तपोवन, जब 4 तारीख के बाद आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। अभी तो आप कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, और आपका दायित्व बनता है। घोटाले वालों देख लेंगे। 200+ रैलियां की, उस चारा तो मैं गिफ्ट करूंगा आपको। चुप रहिए गौरव भाटिया जी। अरे चंदा चोरो चुप रहो, ठीक है? तुम्हारी भाषा में मुझे भी जवाब देने आता है। चारा खिलाएंगे भैंस के साथ खड़े होके। आपकी पार्टी के लीडर भैंस के ऊपर और चारा खाएंगे। चेक करो गौरव भाटिया, चेक करो कि तुम बायोलॉजिकल। अरे तमीज से बात करें अमीर जी, ये बायोलॉजिकल चेक कर रही है, कौन है भाई? बोलोगे अब बताइए, मेरी छोटी बहन है, अगर मैं इनसे कहूँ लालू प्रसाद यादव का बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तेजस्वी, तो अच्छा लगेगा? नहीं, ये बताइए, मैं कह रहा हूँ। नहीं तो मैं कहूँ ये नहीं क्या? मेरा निवेदन है भाई, चुनाव का अंतिम दौर आ गया, मेरा निवेदन मानिए और भाषा की मर्यादा को बना के रखिए। ओके।